हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने दिशा और दूरी चैप्टर का रीजनिंग 12 तक करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 12 से आगे यानी 13 से करवाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति के एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। कोई एक स्थान है, वहां से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। किधर चलता है? पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और चलता है तो दाएं मुड़ेगा और चलेगा, चलता है। और यह बताएं कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो नीचे जा रहा है, नीचे मतलब साउथ, तो किधर जा रहा है? वो भी साउथ यानी दक्षिण की ओर। दक्षिण कहाँ है? 4 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक लड़का ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। एक लड़का है, वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाई ओर मुड़ा, दाई मतलब क्लॉकवाइज, तो ऊपर की ओर तरफ हो जाएगा। चल मुड़ा और वह फिर दाई ओर मुड़ा, फिर वह दाई ओर मुड़ा, फिर एक बार दाई ओर मुड़ा और अंत में बाई ओर मुड़ा, अंत में बाई ओर मुड़ा। बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा था। वह ऊपर तरफ जा रहा है। ऊपर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब कहाँ है? नॉर्थ, उत्तर। 2 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम चलता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहाँ हो जाएगा? ऊपर की ओर। कितना चलता है? तो फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अभी वो किस दिशा में? तो इधर होता है ईस्ट यानी पूरब, तो अभी वह पूरब की ओर चल रहा है। पूरब कहाँ है? 1 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो 2 किलोमीटर अपने घर से, समझ लो लक्ष्मण का घर है, यहाँ से कहाँ जाता है? उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। अब स्कूल पहुंच गया। बताएं कि अब वह किस दिशा के उन्मुख है। उन्मुख मतलब किस दिशा की तरफ उसका मुख है। तभी उसका नीचे की ओर, नीचे मतलब साउथ, साउथ की तरफ मुख है। साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण कहाँ है? 4 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी स्थान से मोटरसाइकिलों पर उत्तर और दक्षिण दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ। मान के चलो ये एक कोई स्थान है, तो यहाँ से उत्तर की ओर ए चलता है, ए चलता है उत्तर की ओर और बी चलता है दक्षिण की ओर। यहाँ नीचे इस स्थान से दक्षिण की ओर, यहाँ ए चल रहा है, बी चल रहा है। ए की रफ्तार यानी ए का चाल है, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की रफ्तार है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएं 12 मिनट बाद ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा। तो ए कितना चला, तो ए का दूरी अगर निकाल लें तो नहीं पता चल जाएगा, और बी का दूरी, और दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना दोनों के बीच में कितना दूरी है। तो ये अभी घंटा में है, इसको मिनट में कर देंगे, या ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल देंगे। तो 12 मिनट मतलब 12/60 घंटा, तो 12 चौके 60 यानी 1/4 घंटा हुआ। तो 1/4 घंटा से इसको क्या करेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल को समय से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 20, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर ए का, और बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 65/4 यानी
65 में अगर हम 4 से भगा दे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 16.25। तो 16.25 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 36.25। 36.2 कहाँ है, 3 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, मिथिलेश उत्तर की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह दाहिने मुड़ता, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मतलब नीचे, और 2 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर, पश्चिम मतलब इधर हो जाएगा, कितना, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर वह 2 किलोमीटर चलता है, अभी दिशा की बात है, 2 किलोमीटर फिर चलता है और उसी स्थान से थोड़ा ऊपर होगा, 2 किलोमीटर चलता है। मिथिलेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, मिथिलेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, तो यहाँ देखिए ये 5 चला था, इधर भी 5 आया, क्योंकि एक बार 3 एक बार 2, लेकिन नीचे 2 आया था ऊपर 4 गया था, तो इसका मतलब अभी नीचे 2 ही आया है, तो 2 आया तो कितना दूरी बच गया, अब 2, तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, 2 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर मुंह करके आप खड़े हैं, अब बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर कोई जैसे इधर की ओर मुख करके खड़ा है और बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा, 20 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इधर, और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है। अब अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 50 मीटर, तो 50 मीटर फिर चलता है बाईं ओर मुड़ करके। तो अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो इधर से किस दिशा में, तो इस कोना में है, कोना में है तो ये क्या है, साउथ, ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, 4 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा उत्तर ध्रुव से प्रारंभ करता है, यानी उत्तर से करता है प्रारंभ अपनी यात्रा, और एक दिशा में 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह पूर्व की ओर यात्रा के लिए 100 किलोमीटर चलता है, यानी किसी दिशा में। तो अगर कोई पूर्व में जा रहा है या तो उत्तर से चलना प्रारंभ करता है तो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, ये उत्तर है, तो यहाँ से अगर दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिणे से हम पूरब ओर मोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पश्चिम जाते तो यहाँ से पूरब नहीं मुड़ पाते, फिर उसी रास्ते पे लौट जाते, तो कितना हो जाएगा, किसी दिशा में, तो किसी दिशा में चला देंगे, क्या हो जाएगा, फिर 100 किलोमीटर चलने के बाद फिर पूरब की ओर मुड़ करके 100 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर और मुड़ जाता है, उत्तर फिर चलता है 100 किलोमीटर गुजर जाता है। अब वह उत्तर ध्रुव से कितनी दूरी पर है, अब उत्तरी ध्रुव से कितना दूरी पे है, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, आदित्य अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, अपने घर से, या सपोज लो आदित्य का घर है, तो यहाँ से कहाँ जाता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह दाहिने तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर, दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने ओर मुड़कर के 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा था, अब वह किस दिशा में जा रहा था, नीचे मतलब दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण कहाँ है, 2 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति है वो पूर्व की ओर कितना चलता है, 2 किलोमीटर।
फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 2 किलोमीटर चलता है और चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए, अब वे वेस्ट यानी पश्चिम की ओर करके मुंह खड़े हैं। तो पश्चिम कहाँ है? 2 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु ओ से, यानी एक केंद्र बिंदु है ओ, वहां से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाहिने और मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मतलब नीचे, कितना चलता है? 2 किलोमीटर। चल रुक जाता है। तो वह बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी मांगा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका अगर सही से डायग्राम बना दिया जाए तो क्या होगा? इस तरह से दिया गया है, एक ये है और एक ये है, इस तरह से। ये टोटल है 2 और ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक है 12 और यहाँ से यहाँ तक है 3। तो ये 3 है लंब, यहाँ 12 है। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम सही से इसे मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नीचे में 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? और टोटल का बात करें तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 12 3 2 5, 12 5 यानी ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13, और टोटल 13 होगा तो इस 13 है 1 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।